लिट्टी चोखा यानी कि यूपी और बिहार का सबसे ज़्यादा फेवरेट खाना। चलिए आज बनाना सिखाती हूँ आपको लिट्टी चोखा पूरे डिटेल रेसिपी के साथ। तो सबसे पहले बैंगन को वॉश करके उसमें चीरा लगा के उसे गैस पर भुनने के लिए चढ़ा देंगे। और भुनने से पहले उस चीरे के अंदर हम लहसुन की कलियां लगा देंगे। छिलके के साथ डालिएगा, याद रखें, नहीं तो लहसुन पूरी तरह से जल जाएगा। और बैंगन के ऊपर सरसों का तेल ज़रूर लगाइएगा। और ये चीरा लगाने से दो फ़ायदे होते हैं। एक कि आप देख सकते हैं कि बैंगन के अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, और दूसरा कि बैंगन के अंदर पानी काफ़ी होता है तो वो डायरेक्टली फ्लेम पर चढ़ाने में फटेगा नहीं। काफ़ी बार होता है कि बैंगन फट सकता है, इसलिए चीरा ज़रूर लगाएं। और उस चीरा लगाए रहे तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। इस तरह से उसमें लहसुन ज़रूर डाल दीजिएगा। भुने हुए लहसुन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चोखा में। और इस तरह से लहसुन को उसमें लगाने के बाद हम बैंगन को फ्लेम पर चढ़ा देंगे। इस तरह के वायर मेश सभी के घरों में होता है आजकल। नहीं है तो दूसरा तरीका ये है कि आप ये जो स्टोव का ऊपर वाला पार्ट होता है इसे उठाइएगा, टिन फॉइल बिछाइएगा और इसको वापस लगा के और डायरेक्टली भी गैस पर भून सकते हैं। टिन फॉइल लगाने से ये होगा कि जो भी उसमें से पानी या तेल रिसेगा उससे आपकी गैस गंदी नहीं होगी। अब ये देखिए, मैं टमाटरों पर भी थोड़ा सा तेल लगा ले रही हूँ, क्योंकि चोखा में ना भुने हुए टमाटर या भुने हुए आलू, इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी कटिंग चॉपिंग फिनिश कर ले रही हूँ। अब चोखा के लिए तो मैंने लहसुन भुनने के लिए चढ़ा दिया है, पर लिट्टी के अंदर जाने वाला जो सामान है वो मैं कटिंग चॉपिंग कर लेती हूँ। मैं थोड़ी सी अदरक यहाँ ज़्यादा ली है, क्योंकि वो चोखा में भी जाएगी और लिट्टी में भी जाएगी। और लहसुन मैंने सिर्फ लिट्टी में डालने लायक ही लिया है। हरी मिर्चें भी मैंने थोड़ी ज़्यादा काटी हैं, क्योंकि चोखा में और लिट्टी में दोनों में ही डालूँगी। हालांकि बाद में इसी वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें भूनी भी, और फिर भुनी हुई मिर्चों को मैंने चोखा में डाल दिया। इन मिर्चियों से मैंने चटनी बना ली। तो अब जब तक हमारा बैंगन भुन रहा है, हम लिट्टी की तैयारी कर लेते हैं। लिट्टी की फिलिंग बना लेते हैं। फिलिंग के लिए हमने सत्तू पाउडर लिया है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ फ्रेश सत्तू पाउडर नहीं मिलता है, इसलिए मैंने पैकेट वाला यूज़ किया है। आप आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से ही लें। उसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है, क्योंकि सत्तू और लिट्टी और बैंगन ये सब एक साथ मिलकर थोड़ा सा पेट के लिए भारी हो जाता है, इसलिए उसमें अजवाइन ज़रूर डालें। अब यहाँ पर मैंने जो अभी कटिंग चॉपिंग की थी ना, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, वो डाल दिया। स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया। और सत्तू में नमक हल्का सा तेज़ रखिएगा, क्योंकि फिलिंग में थोड़ा सा चटपटापन अच्छा लगता है। मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, मुझे कलर के लिए डाली थी इसलिए मैंने डाली। अब ये है आम का अचार। तो जो लोग लिट्टी चोखा खाते हैं उन्हें पता है कि सत्तू की फिलिंग में सबसे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर या तो लाल मिर्च के अचार के मसाले का आता है, या फिर आम के अचार के मसाले का आता है। अब ज़्यादातर वो अचार घर के बने होते हैं, पर यहाँ पर मेरे पास घर का बना हुआ अचार नहीं था, तो मैंने बाज़ार से मंगाया था। और ये फ्रेश अचार था, तो इसमें काफ़ी अच्छा सरसों का तेल का फ्लेवर था। और अब हम सत्तू की फिलिंग में सरसों का तेल भी डालेंगे। और यहाँ पर मैं नॉर्मल सरसों के तेल का ही यूज़ कर रही हूँ, जो मैं खाना बनाने के लिए यूज़ करती हूँ रेगुलरली। और अब इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह से बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में लाएंगे। इस तरह से जो है ना, आपका सत्तू का लड्डू जैसा बन जाना चाहिए, तो वो ना अंदर जाके बिखरेगा नहीं, आपकी बाटी बांधने में इजी हो जाएगी। अब देख लेते हैं कि हमारे बैंगन का कार्यक्रम कहाँ तक पहुँचा है। तो बैंगन पूरी तरह से भून चुका है, और अभी तो हम इसे छीलेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, इसलिए हम इसे ढक के रख देंगे। ढकने से क्या होगा, उसका छिलका सॉफ्ट पड़ जाएगा, और जब हम छीलेंगे ना तो वो आसानी से उतरता चला जाएगा। अब बाकी हम जैसे टमाटर और हरी मिर्चों को भुनने के लिए चढ़ा देंगे यहाँ पर।
और जब टमाटर और हरी मिर्च हमारी भुन जाएंगी ना, तब उसको चोखे में डाल देंगे। और टमाटर को यहाँ पर आप चाहे तो चीरा लगा सकते हो, क्योंकि टमाटर में भी बहुत पानी होता है। अब जब तक ये भून रहा है तब तक हम हमारी लिट्टी का डो बना लेते हैं। और लिट्टी का डो बनाने के लिए मैंने नॉर्मल गेहूं का आटा ही लिया है, और उसमें हम मोइन ज़रूर लगाएंगे ताकि लिट्टी ना हमारी एकदम खस्ता बने, ऊपर से हल्की सी खस्ता हो और अंदर से सॉफ्ट हो। और आप मोइन के लिए घी या रिफाइंड दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने घी का यूज़ किया है। आटे में थोड़ा सा नमक ज़रूर डालें, और आटा जैसे हम पराठे का आटा लगाता है ना, उतना ही नरम होना चाहिए, और उसे ढक कर रख दीजिए एक साइड में। और जब तक आटा रेस्ट कर रहा है हम कुकर को ना प्रीहीट करने के लिए चढ़ा देते हैं। और अब हम हमारी लिट्टियों को भरना स्टार्ट करते हैं। तो अब लिट्टी को भरने के लिए नॉर्मल रोटी के आटे जितना ही पेड़ा लेना है, उसको थोड़ा सा सूखा आटा में रोल करके और अपने हाथों से और अंगूठे और उंगलियों के बीच में घुमाते हुए इस तरह से कटोरी जैसा बना लेना है। जैसे हम आलू के पराठे के लिए कटोरी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बना लेना है जी। देखिए, और किनारों को पतला रखिए, और जो तला है ना उसको हल्का सा मोटा रखिए, ताकि भरने के बाद लिट्टी फटे नहीं। और किनारे पतले रहेंगे ना, तो जब आप उसको बांधेंगे तो वो अजीब सा कच्चा नहीं रह जाएगा, वो इवनली पकेगा। और अच्छी तरह से अपनी लिट्टी को फिल करिए हाथ में इस तरह से बिठा के। अब जिस तरह से आप मोमो बनाते हैं या मोदक बनाते हैं या फिर नॉर्मल स्टफिंग वाला पराठा बांधते हैं, बस उसी तरह से बांध लीजिए उसको। मुझे कलियाँ बनानी नहीं आती, तो मैंने इस तरह से उसको घुमाते हुए बांधना शुरू कर दिया। और जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा बचेगा, अगर आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा है तो उसे निकाल दीजिए, और फिर अपने हाथ से दबाते हुए थोड़ा सा गोल शेप दे दीजिए। और अभी जब आप इसको जिस साइड से आपने बांधा है ना, उसी साइड से उसको नीचे रखिएगा, तो वो वेट से ना अपने आप जुड़ जाएगा। इसी तरह से सारी लिट्टियाँ मैंने भर ली। उतने आटे में मैंने कुछ लगभग 10 लिट्टी बनाई थी। ये 5 इधर है और 5 मैंने और बनाई थी। अब मैंने कुकर तो मेरा गर्म हो गया है, पर उसमें बिल्कुल 2 बूंद के बराबर तेल डाला है ताकि लिट्टी अंदर जाके चिपके नहीं। और हाँ, कुकर को ध्यान से कुकर की सीटी और रबर ज़रूर निकाल लीजिएगा। अब इसमें ना हम लिट्टी को रखते जाएंगे एक एक करके आराम से। और मेरे कुकर जो है 3 लीटर का है, और उसमें मैंने एक बार में 5 लिट्टियाँ बनाई। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ कि ध्यान से कुकर के ढक्कन की रबर और सीटी ज़रूर निकाल दीजिएगा। अब जब तक लिट्टियाँ पक रही हैं, हम अपने बैंगन को देख लेते हैं। देखिए, बैंगन को हमने ढक कर रखा था, तो छिलका कितनी आसानी से उतर रहा है। और ये छिलका निकालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मैश करेंगे। इसमें भुने हुए टमाटर भी डालेंगे, उनका भी छिलका निकाल देंगे, और हरी मिर्च डालेंगे। और देखिए, इस तरह से ना आप कुकर को बीच बीच में हिलाते रहेंगे ना, तो लिट्टी सारे तरफ से बराबर से पकेगी। मैंने यहाँ पर भुने हुए टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, प्याज और थोड़ा नमक डाल दिया है। मैंने लाल मिर्च नहीं डाली है। आप चाहे और आप लाल मिर्च अगर खाते हैं तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। ढेर सारा नींबू ज़रूर डालिएगा। नींबू से जो खट्टापन आता है वो बहुत अच्छा लगता है चोखा में। और इस तरह से फोक की मदद से मैं यहाँ मिक्स कर रही हूँ, पर आप चाहे तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। चोखा मिक्स होने के बाद उसमें कच्चा सरसों का तेल ज़रूर डालें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और तब तक ये देखिए ना, लिट्टी भी पूरी तरह से पक गई है, पर उसको और थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैं थोड़ा सा उसको डायरेक्टली फ्लेम पर ज़रूर पका रही हूँ। और उससे ना क्या होगा कि लिट्टी के ऊपर अच्छा सा क्रस्ट भी आ जाएगा। वो अंदर से सॉफ्ट रहेगी, लेकिन ऊपर से हल्की हल्की क्रंची हो जाएगी। और जब आप उसको घी में डिप करेंगे ना, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। पर ध्यान से पकाइएगा। देखिए, जैसे मेरी यहाँ पर ना एक लिट्टी थोड़ी सी जल गई है,
ऑल्दो जब आप कंडे में उसको पकाते हैं तो ज़्यादातर लिट्टियाँ इसी तरह से बाहर आती है और वो बहुत अच्छी लगती है। वो लिट्टी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। ढेर सारा घी डालकर उसको खाइए चोखा के साथ और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कैसा लगा।